विष्णुदेवाय नमः। भक्तगण, आज मैं समुद्र मंथन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। रामायण काल और महाभारत काल के बीच के समय में दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोक में जाकर इंद्रदेव को एक पारिजात पुष्प की माला उपहार स्वरूप दिए। उस माला को इंद्रदेव ने अपने ऐरावत हाथी को पहना दिए। ऐरावत हाथी उस माला को अपने गले से उतारकर नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपने पैरों से कुचलने लगा। इसके साथ साथ इंद्रदेव दुर्वासा ऋषि का कोई आदर सत्कार नहीं किए। उनके इस व्यवहार को देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत दुख हो गया। इंद्रदेव को अहंकार हो गया था। वे अपने कर्तव्यों को भुलाकर भोग विलास में लगे हुए थे। इन सब कारण से दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दे दिया और कहा कि जिस चीज के खातिर तुम्हें इतना घमंड हो गया है वह सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। इस श्राप के कारण इंद्रदेव लक्ष्मी विहीन हो गए और इंद्रलोक का समस्त ऐश्वर्य वैभव नष्ट हो गया। इसके चलते देवतागण शक्तिहीन हो गए और दैत्यों का राजा बलि ने इंद्रदेव को युद्ध में हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ इंद्र सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी अपनी परेशानी के बारे में बताने लगे। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि असुरों के साथ मिलकर आप सभी देवतागण समुद्र मंथन करें ताकि उस मंथन से निकले अमृत को पीकर सभी देवता अमर होकर असुरों पर विजय की प्राप्ति कर सकें। इस बात को सुनकर सभी देवतागण असुरों से बात करके समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए क्षीर सागर को चुना गया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। साथ ही बांस की नाक को रस्सी बनाया गया। फिर मंथन का काम क्षीर सागर में होने लगा। कुछ समय के बाद मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। इसको देखकर भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लेकर उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिए, जिसके कारण समुद्र मंथन का काम पूरा हो सका। मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसको भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु पी लिए, जिससे पूरी सृष्टि विनाश होने से बच गया। इसके साथ साथ कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा, सफेद रंग का घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, अप्सरा, महालक्ष्मी, बारूणी, चंद्रमा, सारंग धनुष, 5 जन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और अंत में अमृत सहित 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो असुरों ने छल करके उस अमृत कलश को ले लिया। जब देवताओं को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब अमृत के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। उस छीना झपटी के कारण अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी, जिसके कारण वह जगह पवित्र हो गया। उन चारों जगहों पर भगवान इंद्र के पुत्र जयंत के हाथों से अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, जिस कारण से उन चारों जगहों पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है।
भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को पिला दिया, जिसके कारण सभी देवता अमर हो गए। लेकिन छल से एक राहु नाम का असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में जाकर धोखे से अमृत को पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिए। तो भक्तगण, ये थी समुद्र मंथन के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय भोलेनाथ।